स्टार्टिंग कर रहे हैं क्या? स्टार्टिंग में बस रिवीजन बोला जाए नहीं, उसकी बात नहीं करनी। ये वीडियो अभी सिर्फ तुम्हारे लिए है, किसी और के लिए नहीं बना रहा, सिर्फ तुम्हारे लिए बता रहा हूँ। तो ये जो भी आएगा वो यूट्यूब चैनल पर जाके देखकर नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि क्विक रिवीजन है। लेट हो गए हो यहाँ से हम डायरेक्ट नोट आउट कर सकते हैं, हम फिर डायरेक्ट एक्सरसाइज क्वेश्चंस कर देंगे। चलो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है एंगल्स के बारे में तो पता है। हाँ, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल की बात करूँ, ये एक्यूट होते हैं, जो 90 डिग्री से छोटे वो एक्यूट, और जो 90 डिग्री से बड़े वो ऑब्ट्यूज। क्लियर? हाँ ठीक है, यही तो था बोलना था। तो वो इंट्रोडक्शन करो, हेलो फ्रेंड्स, टाइप लो ये सब। ठीक है, वो लीनियर पर आएगा। तो इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? दो ऐसे एंगल्स जिनका अगर टोटल करें क्या होगा 90 डिग्री, तो उन्हें बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री उन दोनों एंगल्स को। ठीक है, वो होंगे जोड़ी में, और किसी एक को जब हम बात करेंगे तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं बोलूँ 30 डिग्री वो एक कॉम्प्लीमेंट है, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 60 डिग्री। अगर क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री, तो हमें फाइंड आउट करना है कि उसका पेयर कौन सा होगा। तो जब 90 से 30 डिग्री को माइनस कर देंगे, ये डिग्री आएगा यहाँ पर, तो हमें मिलेगा 60 डिग्री, और वो होगा अपना कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30। सेम तरीके से क्या आएगा? सप्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब ऐसे दो एंगल्स जिनका टोटल हम करें तो 180 आए, टोटल मतलब सम एडिशन करें तो 180 आए, उन दोनों एंगल्स को क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स, और किसी एक को बोलेंगे हम सप्लीमेंट। अगर मैं ये बोलूँ कि 130 एंगल है, उसका सप्लीमेंट क्या है? तो वो 50 होगा। कैसे पता चलेगा हमें? तो हम 180 में से 130 को माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा 50 डिग्री का। ये जो मिला है वो क्या है? 130 का सप्लीमेंट। क्लियर यहाँ तक सारी बातें? क्या देता हूँ, नोट्स घर जाकर लिख लेना, कल मैं छाप करूँगा। अब आता है लीनियर पे। लीनियर पे तुमने क्या बोला था सत्य? मतलब ये लाइन है, उसके ऐसे बीच में जो लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, उसके बीच में एक और स्ट्रेट लाइन है, और ये जो एंगल है वो और ये 90 डिग्री जो बनाते हैं तभी लीनियर पे बोलते हैं। तो वो मतलब कोई भी डिग्री बना, बीच में लाइन है तो लीनियर। कोई भी डिग्री बना सकते हैं, कंपलसरी नहीं है 90 डिग्री। मैंने तो पहले 90 डिग्री बोला। क्या मेरे लिखा नोट्स लेके और आ गया? चलो, क्या होता है लीनियर पे? लाइन लीनियर पे होती है। तो जो एंगल बनेंगे यहाँ पर इस पॉइंट पर उसे बोलते हैं, सपोज इसको नाम दे दो ए, ये बी और ये सी, ये सेंटर पॉइंट ओ। तो जिस पॉइंट पे ये दूसरी लाइन इंटरसेक्ट होती है इस लाइन पर, स्ट्रेट लाइन पर, और वहां पर जो एक ही लाइन की वजह से इस स्ट्रेट लाइन पर जो दो एंगल बनेंगे उन्हें बोलेंगे लीनियर पेयर। वो एक ही पॉइंट पे बनते हैं लीनियर पेयर, अलग अलग पॉइंट पे नहीं, है ना? कि नहीं? पता है ना? तो ठीक, इसको अगर मैं x बोल दूं, इसको y बोल देता हूँ, नंबर ही दे देते हैं। ये 60 डिग्री हो गया, तो ये कितना होगा? चलो बताओ। 120। कैसे पता चला? सर 60 और 120 तो 180 हो गया। कैसे पता चले 180 का? हाँ, लीनियर पेयर का टोटल क्या होता है? 180 डिग्री। कोई भी स्ट्रेट लाइन है, अगर एक पॉइंट से उसका एंगल नापना शुरू कर दो तो खत्म सेमी सर्कल की तरह होता है, और वो पूरा कितना होता है? मतलब ये इतना आधा 180 डिग्री होता है। मतलब यहाँ पर जो दो एंगल बनेंगे तो उन दोनों का टोटल क्या होगा? 180 डिग्री होगा। तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि यहाँ पर 120 लिख देता हूँ, यहाँ पर जो दो एंगल बनेंगे वो सप्लीमेंट्री एंगल है ना? तो सप्लीमेंट, ये जो लीनियर पेयर है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हो सकते हैं, लेकिन सप्लीमेंट्री एंगल्स लीनियर पेयर नहीं हो सकते। ये समझ गए? चलो, लीनियर पेयर कैसे समझते हैं कि वो एक ही स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल बनते हैं और उनका टोटल 180 होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई रूल नहीं है। सप्लीमेंट्री एंगल चाहे
मैं यहाँ पर एक बोर्ड पे बनाऊँ और दूसरा एंगल कहीं किसी दुनिया में बनाऊँ, उन दोनों का टोटल 180 होना चाहिए। मतलब एंगल अलग अलग हो सकते हैं, ये एक एंगल मैंने अलग से लिया, ये दूसरा एंगल अलग से लिया, उनका टोटल 180 हो रहा है। हाँ, और यहाँ पर सेम लाइन पे ही होती है सिर्फ लीनियर पेयर का एक कंडीशन है, जो एक ही स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल बनेंगे, ये रहा एक ही पॉइंट पर। हाँ, समझ में आ गया? सप्लीमेंट्री एंगल अलग अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ पर भी 180 बन रहे हैं, तो इन्हें हम सप्लीमेंट्री एंगल बोल सकते हैं, लेकिन इन्हें लीनियर पेयर नहीं बोल सकते। क्लियर है? क्योंकि ये दो एंगल पेयर नहीं होते हैं, ये पेयर होते हैं। पेयर ही तो है, सप्लीमेंट्री ऐसे जुड़ा हुआ पेयर नहीं है, वो जुड़ा हुआ है। टच नहीं है, एक ही स्ट्रेट लाइन पर नहीं है, ठीक है? और स्ट्रेट लाइन पर और सेम पॉइंट से नहीं बन रहे थे, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। लीनियर समझ में आ गया? अब आते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पे। ये बेटा है तो vertically opposite angles। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, उसे क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन भी बोलते हैं, लेकिन इंटरसेक्ट भी बोलते हैं, लेकिन हम सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे कि दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, चढ़ गई एक दूसरे पर, लेकिन ये दोनों लाइन क्या है? स्ट्रेट है, ये भी बात याद रखनी है। और यहाँ पर जो अपोजिट में एंगल बनेंगे वो कैसे होंगे? इक्वल होंगे। सेमी इक्वल वर्ड यूज करना है। जैसे यहाँ पर हो गया सपोज 80, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 80 डिग्री। अगर मैं ये एंगल पूछूं तो कितना होगा? कौन बताएगा? हाथ ऊपर करके बता सकते? हाँ, कितना? 110। क्यों 110? चलो, तो ये क्यों कैसे आया 110? वो नहीं पता, तू बता सकता है आंसर? क्यों? ये क्या है? कब बनती है? हाँ, ऐसे नहीं बोल रही, दोनों का सम बनेगा। वो भी नहीं बोल रहा। कब बनती है? एक लाइन पे जो एक Same लाइन line इंटरसेक्ट करती है वो एंगल एक 180 बना। स्ट्रेट लाइन पे जब कोई लाइन आके इंटरसेक्ट करे और उस पॉइंट पे जो दो एंगल बनते हैं उन्हें लीनियर पेयर बोलते हैं। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, मैं यहाँ पर दूसरी बार बना देता हूँ। अगर मैं इस लाइन को आगे बनाऊँ तो यहाँ पर इस टाइप से है, तो ये भी लीनियर पेयर बन रहे हैं कि नहीं? एक स्ट्रेट लाइन है, वहाँ पर दूसरी एक लाइन आके इंटरसेक्ट कर रही है और उसी सेम पॉइंट पे दो एंगल बन रहे हैं, एक इस साइड पे नीचे की साइड और एक ऊपर की साइड पे। लीनियर पेयर तो इनका टोटल 180 तो होगा। गैस तो ऐसे ही कह रही है, रीजन नहीं पता है। ये हो जाएगा 110। कैसे? क्योंकि इनका टोटल होता है, इसको अगर मैं x मान लूँ फिलहाल के लिए, तो x + 80, ये दोनों एंगल का टोटल क्या होना चाहिए था? 180। x = मैं 180, ये 80 इस साइड ले जाऊँ तो क्या होगा सत्या? माइनस हो जाएगा इस टाइप से। सही है गलत है? ओके, तो माइनस कर देंगे, क्या आंसर आएगा? क्या बोला था? 110 180 नाम डूबेगा, ये पब्लिक में जाने वाला है वीडियो। ये 110 ऐसे जवाब देके फिर बोलना नहीं चाहिए कि कोई कुछ नहीं आता। चलो तो मिस्टेक होता है, याद रखना है। अच्छे से माइनस कर दो, 1 2 माइनस करने के बाद आ सकते हैं। कितना हो गया ये? 100। सर x का हमेशा x की वैल्यू हमेशा 100 होती है ना, उसमें तो x क्या होता है? चलो बात की होगी, x क्या होता है? इसलिए x को बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? यहाँ पर लिखो, x होते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल सिर्फ x नहीं होता, a से लेकर z तक
कोई भी लेटर में ले तो उसे वेरिएबल बना सकता हूँ। और वेरिएबल का काम क्या होता है? रिप्लेसमेंट ऑफ नंबर। नंबर को ज़्यादा डिजिट जहाँ पर हमें पता नहीं है कि ये कौन सा नंबर है, वहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। मैंने मान लिया कि वो x है, मुझे नंबर तो पता नहीं था पहले, ठीक है, तो x लेट कर दिया, तो माइनस किया तो मुझे पता चला कि x की वैल्यू अभी इस इक्वेशन में क्या है, 100 है। हमेशा 100 नहीं होगी, वो जिस इक्वेशन में हम पुट करेंगे उसमें से जो आंसर आएगा x का, वो उसकी वैल्यू होगी उस इक्वेशन के लिए। नंबर ना पता तो अल्फाबेट लिख सकते हैं। हाँ, नंबर ना पता हो तो उसकी जगह पर अल्फाबेट लिख सकते हैं। क्लियर है ये समझ में आ गया? वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लीनियर पे कुछ डाउट? मिटा दो। फिर अभी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम डायरेक्ट आते हैं। एंगल में कैसा कौन सा? एडजेसेंट एडजेसेंट एंगल निकलेगा। एडजेसेंट एंगल मतलब वही एंगल होता है ना, एडजेसेंट इस पे कम आएगा। ये लीनियर है, तो यहाँ पर जो एंगल बने उनका एक लाइन जो है कॉमन है ना, इंटरसेक्ट करती है। हाँ, तो यहाँ पर इस इन दोनों एंगल को एडजेसेंट एंगल भी बोल सकते हैं। एडजेसेंट एंगल भी बोल सकते हैं। नहीं 180 नहीं आना चाहिए। उस वो एडजेसेंट एंगल का फंक्शन है, एडजेसेंट का सिर्फ इतना याद रखना है कि जो दो एंगल बने उनके बीच में एक कॉमन लाइन होनी चाहिए। ठीक है, सिंपल एक दूसरा एंगल भी बनाता हूँ। ये तो हमने पहले देखा था इसलिए एग्जांपल लिया। फिर उससे दूसरा एग्जांपल, कुछ इस टाइप से कोई एंगल है, स्ट्रेट ले लेता हूँ, इस टाइप से कोई एंगल बन रहा है और इस एंगल को कट करने के लिए आ गई कोई लाइन। ठीक है, यहाँ से मैंने वहाँ से भागा मारा और यहाँ पर आके टकरा गया। यहाँ पर दो एंगल बन गए, एक यहाँ पर x बोल दिया, एक यहाँ पर y बोल दिया। ठीक है, दोनों अलग अलग एंगल बनेंगे, सेम भी बन सकते हैं, कुछ पता नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पर एंगल x और एंगल y के बीच में जो ये ब्लू लाइन है, इस ब्लू लाइन को बोलते हैं एडजेसेंट। सॉरी, इसको कॉमन लाइन बोलते हैं। कॉमन लाइन है ये, और इस कॉमन लाइन की वजह से ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के एडजेसेंट, मतलब पड़ोसी, आसपास वाले। समझ में आ गया? तुम दोनों एक दूसरे के कैसे हो, एडजेसेंट हो। अगर मैं यहाँ पर 4 नंबर लिखूं तो 4 नंबर का एडजेसेंट नंबर कौन सा होता है? यस, पीछे जाऊं तो 3 और आगे जाऊं तो 5। क्लियर? एडजेसेंट मतलब सिंपल है, ये भी लिख लेना। एडजेसेंट एंगल को सिंपल याद रखना है कि एक जो लाइन है वो दोनों एंगल के बीच में से कॉमन हो, दो एंगल उनके बीच में से कॉमन लाइन, तो वो दोनों क्या हो गए, एडजेसेंट। तो वीडियो देखो और स्पीड ज़्यादा लगे तो उसमें एक ऑप्शन आता है, पता हो तो स्पीड कम करनी है, तो वो कर देना। कहीं ऐसा ना हो मैं विचित्र कुछ बोल तो ज़्यादा स्लो, तो मैंने देखा कुछ ज़्यादा स्लो पर कुछ ज़्यादा अलग ही हो जाता है। नेक्स्ट अब डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया है हमें लाइन AB and CD intersect at O and if AOC plus BOE is equal to 70 degree and BOD is equal to 40 degree, find BOE and reflex COD। ओके, रिफ्लेक्स भी यहाँ से हम समझ लेंगे पहले, तो उसके बाद रिफ्लेक्स फाइंड आउट करेंगे। तो एक AOB, एक AB लाइन है। क्या बोला हमने कि एक AB जो है वो लाइन है, बोल दिया ये A, ये B, और एक CD लाइन जो है वो इंटरसेक्ट हो रही है बीच में से कहीं एट पॉइंट को C और ये D। एक और रे है जो कटी हुई आती है, वो क्या होती है, रे होती है। ठीक है, जो लीनियर पे बना रही थी, जो एडजेसेंट बना रही थी, वो सब क्या थी, रेस। यहाँ पर एक और रे है, रे का क्या नाम दिया हुआ है,
इन्होंने E यहाँ पर दिया है E। अभी और क्या बोला? AOC प्लस BOE, गिवन में क्या है? और गिवन यहाँ पर लिख देता हूँ, एंगल AOE प्लस COE इज इक्वल टू कितना है? 70 डिग्री। और एक और एंगल दिया हुआ है, कौन सा? BOE। कौन सा दिया है? 40 डिग्री। दिया ना, BOD, सॉरी BOD 40 डिग्री। क्लियर है? फाइंड एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स COE। हमें क्या फाइंड आउट करना है? टू फाइंड एंगल BOE इज इक्वल टू हाउ मच एंड रिफ्लेक्स COE हाउ मच। BOE तो चलो सिंपल है, क्या होता है BOE? BOE को मैं रेड से डिनोट कर देता हूँ। BOE जो है वो ये रहा, BOE। ये समझ में आया? नाम कैसे देखना है? B स्टार्टिंग पॉइंट है तो B पे आना है, फिर O है तो O पे आना है, और फिर E है तो E पे आना है। तो ये जो रास्ता हमारा बन रहा है और उस रास्ते के बीच में जो एंगल बन रहा है वो अपना ये एंगल बोल रहा है, ठीक है? एंगल BOE, एंगल BOE मतलब ये वाला। और बोले रिफ्लेक्स COE, वो क्या होता है? सपोज कोई भी एंगल है, मैं फिलहाल ले लेता हूं BOE का, ये BOE एंगल है, ये उसका एंगल बोला था हमने BOE। अगर मैं रिफ्लेक्स BOE बोलूं तो क्या होगा? उसके अपोजिट साइड वाला एंगल, ये वाला, ठीक है? समझ में आया कौन सा एंगल रिफ्लेक्स मतलब? रिफ्लेक्स का मतलब हुआ बाहर का एंगल, अंदर वाला छोटा एंगल नहीं, बाहर वाला एंगल। हाँ, समझ में गया यहाँ तक? अब यहाँ पर हमें और क्या दिया हुआ है? एंगल COE, सॉरी AOE, मतलब AOE मतलब ये वाला, AOE मतलब ये वाला, AOE, ठीक है? ये रास्ता जा रहा है यहाँ से यहाँ, उसके बीच का जो एंगल है वो कितना दिया हमें? 70 डिग्री। क्लियर है इतना? और क्या दिया हमें? एंगल BOD दिया हुआ सर A और C ऑपोजिट है, कौन सा? BO और D और A और C। हाँ, वर्टिकली अपोजिट है, सही बोले आप। A और C भी 40 हो गया, और C और A 30 हो गया। वेरी गुड, सॉल्व हो गया। आगे लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं लिखने वाले, ठीक है? चलो यहाँ तक सब समझ में आ गया। सिंपली सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि एंगल AOC और AOE में एंगल AOE टोटल अगर मैं लिखूं, एंगल AOE प्लस क्वेश्चन में लिखने में गड़बड़ होगी, AOC प्लस BOE है सर। हाँ, ये वैसे तो सही है, वैसे यहाँ पर लिखने में गड़बड़ होगी, और लेकिन इंटरप्रेट मैंने सही कर लिया होगा। चलो, ये टोटल है 70 डिग्री। COE आएगा ना, BOE है, BOE, अच्छा ये वाला है ही नहीं, ये वाला एंगल, लाल वाला एंगल, इन दोनों का जो ब्लू वाले हैं, मतलब एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है? और हमें क्या दिया हुआ है?
हमें गिवन में ये है, सर गिवन में नहीं, हमने ये देखा कि ये दोनों लाइन है ए बी एंड सी डी, लिखना नहीं। यहाँ पर जो दो एंगल बनेंगे वो क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे से क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं और वैल्यूज सेम होती है, यस इक्वल होती है, सेम होती है। तो यहाँ पर हम क्या बोल देंगे कि वेयर तक लिख देंगे एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, ठीक है, इज इक्वल टू क्लियर है ये तरह। ये हो गया। देयरफॉर करके लिखना है AOC की जगह पर मैं लिख दूं BOD, लिख दूं, समझ में आ गया। AOC की जगह किसकी इक्वल है, BOD के, तो AOC की जगह में BOD लिख दूं, ये रहा, प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री, और ऑलरेडी BOD मुझे दिया हुआ है वो रहा 40 डिग्री, तो 40 डिग्री प्लस BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। और ये मैं वैल्यूज पुट किए तो मुझे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा बिकॉज गिवन, मतलब गिवन में हमने लिखा हुआ है इसलिए गिवन में देख लो भाई, दिया हुआ है हमें। और एग्जामिनर बोलेगा ना कि हमेशा आया, मैं बोला नहीं गिवन, क्योंकि हमने ऑलरेडी गिवन में लिखा हुआ है, हमने बता दिया कि ये गिवन में है। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। और बाद में जो एंगल आएगा उसको प्लस कर देना है, तो रिफ्लेक्स एंगल नीचे। ये समझ में आ गया इतना। 40 को इस साइड ले जाओ, क्या मिलेगा, एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री। देख कर करना है, ऊपर का साइड देखना है, नीचे का लिखना है, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होगी। अगर जंप मारने की कोशिश करोगे डायरेक्ट लिखोगे मन से कि एंगल BOE इज इक्वल टू, मन में कर दोगे 70 माइनस 30, तो 70 माइनस 40, तो मन में हो जाएगी गड़बड़, ठीक है, आंसर आएगा गलत। तो ये पेज में लिख कर ही करना है, मन में कैलकुलेशन नहीं करनी, स्टेप वाइज करनी है। ये क्लियर है यहाँ तक। BOE अपना आ गया, ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 40 डिग्री, ये हमें मिल गया। हमें फाइंड आउट करना है अब COE BOE का मिल गया, COE का रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना है। उसका मतलब क्या है, कहाँ हो गया COE, कहाँ है भाई साहब, ये रहा COE, मतलब ये एंगल है, उसका रिफ्लेक्स, तो वो तो मिटा ही दो, ये तो फाइंड आउट ही नहीं करना। ये मैं रेड डॉटेड लाइन से बता देता हूँ, ये है रिफ्लेक्स COE, समझ में आ गया। ये रेड लाइन से अगर मैं ट्रेवल करूँ तो मुझे ये 40 पता है, ये वाला एंगल नहीं, ये वाला एंगल पता, ये वाला एंगल पता है। तो 3 एंगल उसमें से हमें पता है, 3 पार्ट है, टोटल 4 पार्ट है। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है एंगल का, ये थर्ड पार्ट है और ये फोर्थ पार्ट है। उसमें से 3 पार्ट हमें पता है, एक पार्ट नहीं पता, सेकंड वाला, उसका क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो ये लीनियर पेयर यहाँ पर बन रही है, बनेगी ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर बनाएंगे। और इसका हम क्या करेंगे, ये 40 डिग्री है तो यहाँ पर x ले लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे, मिल जाएगा। तो ये लिखना बाकी है किसी का, तो अब ऑनलाइन देख रहेगा तो ऑनलाइन से लिखना है, अभी रैपिड फायर राउंड चल रहा है, लिखना है, समझना है कुछ लिखिए, समझना है कुछ और मिटा दो इतना, ये वाला पार्ट। ऐसे मजा आता है, रुकना ही नहीं है। तो क्या ब्रेक आ जाता है, थोड़ा सा कोशिश किया जाता है, मन उठ जाता है, मन उठ जाता है। नहीं मन नहीं उठता, पढ़ाने में मन कभी नहीं उठता मेरा, इतना मत कर, उसे पता है ना, जो ब्रेक होती है उसमें वो मन होता है, ब्रेक नहीं चाहिए। यहाँ तक, हाँ, अब आ रहे हैं इस पर रिफ्लेक्स
COE पर रिफ्लेक्स COE कैसे मिलेगा हमें मिलेगा एंगल COA, पहले तो ये वाला एंगल प्लस थोड़ा सा साइड का एंगल COA ये वाला प्लस एंगल AOD प्लस एंगल DOB प्लस एंगल BOE। ठीक है, ये है क्या रिफ्लेक्स COE यहाँ पर इक्वल रिफ्लेक्शन एंगल COE। अभी याद है वेयर एंगल COA प्लस एंगल AOD मिलके क्या बनाते हैं 180 डिग्री बनाते हैं, क्यों बनाते हैं क्योंकि लीनियर पेयर ब्रैकेट में लिखते हैं बिकॉज लीनियर पेयर हो गया तो यहाँ से एक की वैल्यू मुझे पता है COA की 40 डिग्री प्लस एंगल AOD हो गया और AOD इज इक्वल टू 180। उस साइड अगर मैं ले जाऊँ 40 डिग्री को 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 140 डिग्री। वेरी गुड, और ये आपका आंसर आपका ये हो गया 140 डिग्री। अब इसको हम क्या बोलते हैं इक्वेशन 1 बोल देंगे। नहीं, तो इक्वेशन 2 आएगा, ये नंबर 2 आएगा यहाँ पर। नंबर 1 में ये आएगा BOE हमने फाइंड आउट किया था ना 30 डिग्री, ये नंबर 2 में आएगा, ये नंबर 3 में आएगा। नंबर 1 में क्या आएगा पता है एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये नंबर 1 में आएगा। 1 2 इक्वेशन 3 नंबर इसलिए देते हैं ताकि हम आगे जाके बता सके कि ये नंबर 1 में से हमने ये नंबर 1 हमने ये प्रूव किया था, उसमें से वैल्यू पुट कर रहे हैं। चलो वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पर एंगल COA या तो AOC जो भी बोले दोनों इक्वल है। ठीक है, COA कितना होगा 40 डिग्री, यहाँ पर लिख दिया 40 डिग्री, फिर प्लस करके AOD 140 डिग्री प्लस एंगल DOB 40 डिग्री DOB ये रहा फिर 40 डिग्री। हाँ चलो फिर एंगल DOE 30 डिग्री ये रहा, हमने प्रूव भी किया सेकंड में 30 डिग्री। ये इक्वल टू है और इक्वल टू कितना होगा 40 प्लस 40 ये 180 डिग्री प्लस ये 70 डिग्री 250 डिग्री। पक्का गड़बड़ नहीं है ना। हाँ तो ये हमें क्या मिला रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल टू 250 डिग्री। क्लियर, समझ में आ गया। रिफ्लेक्स 250 भी हमें मिल गया यहाँ पर। यहाँ पर लिखना है फ्रॉम, हमें कहाँ से इंफॉर्मेशन मिली है 40 डिग्री वाली मिली थी 1 से जो हमने प्रूव किया था, और BOE हमने फाइंड आउट किया सेकंड नंबर पे, थर्ड पे हमने 140 फाइंड आउट किया था, थर्ड पे एंड गिवन भी लिख लेना क्योंकि 30 डिग्री गिवन था, सॉरी ये 40 वाला गिवन था, ये सारी बातें एक साथ लिख लेनी है जो साइड में आती है, और बिकॉज की साइन भी आएगी। ये छोटी छोटी बातें हैं, ज़्यादा इसमें ध्यान नहीं देना, मेन ध्यान हमें क्या रखना है इस पर। हो गया, पूछना है कुछ इसमें? सर एग्जाम में एडिशन ही लिखना मार्क्स का नहीं वैसे तो नहीं करते, ऐसे ज़्यादा ध्यान जाता है, लेकिन हो गया बताते हैं। तो मार्क्स अगर कोई टीचर हो तो ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो तो काट भी सकते हैं, और बोर्ड में ही ज़्यादा काम आएगा 10th में। अभी इतना इफेक्ट नहीं करता, लेकिन जब 10th में आओगे, 10th में जब बोर्ड में तुम्हारे पेपर जाएंगे चेक करने के लिए, वहाँ पर ऐसी मिस्टेक्स भी इफेक्ट कर सकती है।
ज़्यादा मार्क्स को नहीं काटते, वो 0.5 मार्क्स काटते हैं ज़्यादा। क्लियर है? ये 0.5 इंपॉर्टेंट होते हैं। हो गया? ये बात समझ में आ गई सारी? लास्ट में लिख देना है सारी चीज़ें जो मैं फाइंड आउट करने को बोला था। तो रिफ्लेक्स POV हो गया और ये भी POV भी लास्ट में हम लिख देंगे, जगह नहीं निकालते। क्लियर? समझ में आ गया? मैं यहाँ पर एक ट्रिक और बात कर लेता हूँ। अगर कभी भी कोई डायग्राम दिया हो वो समझ में ना आए तो क्या करना है? लीनियर पैर ना दिखे, वर्टिकली अपोजिट ना दिखे, क्या करेंगे? डायग्राम समझ में ना आए हाँ तो एडजेसेंट एंगल क्या एडजेसेंट क्या वो क्या होता है? हम तो क्या करेंगे एडजेसेंट का? चलो ये तो पता है क्या होता है, लेकिन करेंगे क्या उससे? अगर वो एक लाइन है उस पे कट करते हुए मतलब एक फिगर हो उस पे लाइन आ जाएगी उस एंगल उस फिगर पे, लेकिन आपको पता ना हो तो उसको एडजेसेंट एंगल बोल सकते हैं, लेकिन इसको नहीं बोल सकते। वो नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा कि एडजेसेंट बोलेंगे नहीं बोलेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, डायग्राम समझ में आया तो क्या करना है? हमें ये समझ में ही नहीं आया कि बात किसकी कर रहे हैं, फाइंड क्या करना है। तो याद रखना है और इसको ब्रेक डाउन करते हैं डायग्राम को। कैसे ब्रेक डाउन करेंगे? नंबर 1 चीज़ के हमने कौन सा बोला था? एंगल AOC बोला था एक तो AOC से रिलेटेड जितनी भी लाइन से उन्हें ड्रॉ कर लेना। AOC से रिलेटेड A पॉइंट की बात करूं तो A और B मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, उसको बना देना है। ठीक है? O की बात करें वो सेंटर पर है, यहाँ पर बना देते हैं। और C जो इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पर O पर, लेकिन वो एक लाइन है सीधे की सीधी D तक, तो वो D तक बना देनी है, आधी नहीं बनानी कभी। अगर गिवन है कि वो स्ट्रेट लाइन है तो वो पूरे की पूरी बनानी है, गिवन नहीं तो नहीं बनाना। क्लियर? तो ये हो गया एक डायग्राम। अब यहाँ पर सिंपली तो मैं देखिएगा जैसे मैंने पहले भी सिखाया था, अलग अलग टाइप्स के लीनियर पैर मैंने वर्टिकल अपोजिट के लिए अलग अलग डायग्राम्स बनाए थे। तो वहाँ पर हमें सिंपली दिख सकता है कि ये अपोजिट है, तो हमें पता चल जाएगा ये 40 डिग्री है, ये भी 40 डिग्री है। फिर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये लीनियर पैर हो गया, या तो ये है तो ये लीनियर पैर हो गया। काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जब हम ब्रेक डाउन कर देंगे, तो काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सिंगल एंगल तो लीनियर पैर होते हैं। नहीं ऐसे बोल रहा हूँ, लाइन है ना इसके लीनियर पैर कौन सा होगा? चल इसमें तो आपकी COD B होगी और AOB B होगी। COB और AOD। COB और AOD। AOD क्या होंगे? लीनियर पैर। लीनियर पैर होंगे। अच्छा, ये और ये लीनियर पैर होंगे। अपोजिट में नहीं है ये दोनों अपोजिट में नहीं है, या साथ में है? क्या है? मैं उसकी बात नहीं, मैं लीनियर पैर की बात कर रहा हूँ। फिर से लीनियर पैर क्या है? क्या है? लीनियर पैर जो लाइन होती है स्ट्रेट लाइन, उसमें कैसे भी एंगल आए वो 180 बना तो एक साइड से एंगल बनेगा और अगर वो 180 बना तो उसको लीनियर पैर बोलते हैं। तो यहाँ पर ये और ये मिलकर लीनियर पैर बना रहा है, तो वर्टिकली अपोजिट है। हाँ, तो इसका लीनियर पैर कौन सा हो जाएगा? COA। AOB का मैं पूछ रहा हूँ लीनियर पैर कौन सा होगा? AOD का। AOD का, यस। BOD हो सकता है। BOD चलो एक लीनियर पैर हो गया, वेरी गुड। तो ये कौन सी लाइन हमने देखी है? तो वो सिंपली बना देना है। ठीक है, लीनियर पे फिर से कैलकुलेट करें तो उसको सिंपली अलग से बना दो, तो ये 40 डिग्री हो गया और ये फाइंड आउट हम कर सकते हैं। चलो कोई और लीनियर पे बनेगी? AOC। यस, AOC वाली भी लीनियर पे बनेगी। तो स्ट्रेट लाइन उसमें कौन सी ली है? CD वाली।
तो ये लाइन बना देनी है और फिर ये लाइन बनानी है, ये ए पॉइंट, ये सी और ये डी। तो ये गिवन है हमें, सॉरी हमने फाइंड आउट किया लीनियर पर्टिकुलर अपोजिट से, और ये मिल जाएगा हमें। समझ में आया? तो एक ही पैर, एक ही यहाँ से अगर दो स्ट्रेट लाइन दी हुई हो, वर्टिकल अपोजिट एंगल बनते हो, तो ये बात याद रखनी है, लीनियर पैर, एक एंगल का लीनियर पैर दो तरीके से बन सकते हैं, एक लाइन से, दूसरा दूसरी लाइन से। ये वाली लाइन से ये देख लीनियर पैर बन रहे हैं, इस वाली लाइन की मदद से ये वाले लीनियर पैर बन रहे हैं। क्लियर यहाँ पर? तो जब भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो, सर एक ऐसे लाइन है और ऐसे दो लाइन जा रही है, तो सर दोनों लीनियर बनेंगे। ये बोल रहे हाँ, अच्छा यही वाला है। तो यहाँ पर भी ब्रेक डाउन करते हैं, क्या करना है? ब्रेक डाउन। एक ही लाइन की वजह से लीनियर पैर बनती है, तीन पैर लीनियर पैर नहीं बनती है। दो एंगल ही होंगे जो लीनियर पैर बनाते हैं, तीन एंगल लीनियर पैर नहीं बनाते। यहाँ तो तीन एंगल दिख रहे हैं हमें, तो हमें दो ही एंगल दिखाने हैं, अपने लिए रफ में करना है। वो लाइन फिर से बना दो, ठीक है? ये वाला एक लाइन बनाओ, यहाँ पर एक एंगल बना और ये दूसरा एंगल बना, तो ये दोनों लीनियर पैर है। ये फिर से लाइन बनाओ, ये वाली लाइन बनाओ। अगर ये एंगल गिवन हो तो यहाँ से फाइंड आउट करो इसको, तो ये दोनों लीनियर पैर है। इसी एंगल, सॉरी इसी डायग्राम का ये ब्रेक डाउन किया मैंने, तोड़ा है अलग अलग पार्ट्स में। ये दोनों को जोड़ दूं तो ये बनता है। क्लियर है? क्या कुछ डाउट है? समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रेडी कर सकते हैं? in figure 6.14 line x, y and m and intersect at O, if angle BOY is equal to 90 degree and A raised to B is equal to 2 raised to 3.6. क्वेश्चन नंबर 2। एंगल डायग्राम में बना देता हूँ डायरेक्ट पहले, उसके बाद हम पी वाई ऑलरेडी गिवन है हमें 90 डिग्री, ए और बी का रेशियो गिवन है और सी फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन तरीके से ये 90 डिग्री, यहाँ पर ये ए है, ये बी है और ये ऑलरेडी गिवन है। ठीक है? गिवन में और क्या क्या चीजें हैं? गिवन को साथ में लिख देते हैं, नाम लिखना रह गया। ए ओ सॉरी एक्स वाई एम एन पी, एक्स वाई एम एन, ये सेंटर ओ और ये पी। ठीक है? गिवन हमें है एंगल ई ओ वाई, पहले लिख देता हूँ। A is to B is equal to 2 raised to 3. 2 is to 3 raised to नहीं is to। कैसे करेंगे इसको a plus b ऐसे a plus b X is equal to 2x plus 3x 2x plus 3x 2x plus 3x divided 90 is equal to is 18 equal to 90। divide 90 is divided by 18 into 2 by 18 into 3, तो a और b की वैल्यू तो लंबी मेथड करो 2x 2 5 होगा 2 plus 3 5x divide 90 बाद में 18x आएगा, 18x into 2 और 18x into 3, तो 18x 2 आया, वो ये b की वैल्यू और 18x 3 आया। दूसरा तरीका सिखाता हूँ। सबसे पहली चीज क्या करना है हमें, रेशियो गिवन हो तो उन रेशियो का टोटल कर देना है। मतलब a प्लस बी रेशियो कितना होगा 5, तो 2 प्लस 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5।
अगर हमें एंगल ए फाइंड आउट करना है तो हमें पहले तो पता होना चाहिए किसके इक्वल है। तो ए प्लस बी जो है वो 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि एंगल पी ओ वाई प्लस एंगल पी ओ एक्स इज इक्वल टू क्या है? क्या है? लीनियर पे तो क्या बोलता है? नहीं है। वो 90 की होगा तो 90 चलो डिग्री है। अब डायग्राम को ब्रेक डाउन करने वाली चीज फिर से आ गई। जब समझ में नहीं क्या करना है, डायग्राम को ब्रेक डाउन करो। ये लाइन हो गई x और ये हो गई y, क्योंकि मैं बात किसकी कर रहा हूँ? y वाले की। तो y के साथ जुड़ा हुआ एक लाइन है स्ट्रेट xy बना दिया। दूसरा है सेंटर पे o, तो o तो आएगा, चलो छोड़ो उसको, और आएगा p, है ना? तो p ये रहा, और p को स्ट्रेट लाइन नहीं है, o पे आगे अटक जा रही है, रे है। तो ये बना दिया मैंने। यहाँ पर ये 90 डिग्री। अब बताइए अगर कौन सा होगा? नहीं होगा। 90 डिग्री है ना इसलिए। अच्छा। ये ऐसे होता ना तो हो सकता। अच्छा, ये किसने सिखाया? कि टेढ़ा को तभी नहीं, तभी वो लीनियर पे होगा, वरना नहीं होगा। किसने सिखाया ऐसा? कब किसने बोला? मैं आपको मन से बोलता हूँ। अपने मन से बोलता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्या होगा? स्ट्रेट लाइन हो तो भी हो सकता है। लीनियर पेयर की कंडीशन सिंपल